ओम यः आत्मदा आवलदा यस्य विश्वमुपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायाङ्कितं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। त्रिविध शांति प्रदान करो, त्रिलोक में व्याप्त है परम पिता। अब यही प्रार्थना है पिछली बार कक्षा के सारांश के रूप में। अब हम आज बढ़िया चर्चा करते हैं। इससे पूर्व भूपेंद्र जी का एक बढ़िया प्रश्न है, उसका समाधान करते हैं, कहीं मुझे विस्मरण हो जाए। अभी इनके इंदिरा माता जी का एक प्रश्न बचा है, वो विस्मरण में रहा, कल इसका समाधान करते हैं। भूपेंद्र जी ने पूछा कि आप हृदय के पीछे क्यों पड़े रहते हैं जब ईश्वर सर्वव्यापक है। और हमारे ऋषियों ने कहा कि 6 ऐसे केंद्र हैं जिनमें ईश्वर की अनुभूतियां होती हैं, नाभि में, हृदय में, कंठ में, नासिकाग्र में, भ्रू मध्य में और मूर्धा में। तो हृदय के पीछे आप क्यों पड़े रहते हैं, तर्क देते रहते हैं, इसके पीछे क्या प्रयोजन है। तो इसके पीछे बड़ा प्रयोजन होता है कि शास्त्रकार कहते हैं भले ही 6 प्रमुख स्थान हो, लेकिन उन प्रमुखों में भी एक प्रमुख स्थान हृदय है। क्यों? अंगुष्ठ मात्र पुरुष सूर्य ज्योति रिबाधुम का, ये अंगूठे के पब के बराबर, यानी 2 इंची 3 इंची के एक जगह है हृदय में, जहां जीवात्मा का निवास होता है। अब तो परमेश्वर सर्वव्यापक है, हम हृदय में ध्यान करें या नाभि में करें या दोनों भुवों के बीच में करें, ईश्वर तो सर्वत्र समान रूप में मौजूद है। लेकिन उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें एक कड़ी मिल जाती है, क्योंकि जीवात्मा का निवास कहाँ है? हृदय में। और हृदय में एक 3 इंच की जगह के बराबर एक संवेदना बाही स्नायु कोष होता है, जो जिससे सेंसिटिव ऑर्गन्स को फंक्शन करने की शक्ति है। वही मन बुद्धि चित्त अहंकार का स्थान है, और उसी के केंद्र में जीवात्मा निवास करता है। और जीवात्मा का तो कोई स्वरूप है नहीं, कितने लंबा, कितने मास, कितना फ्रीक्वेंसी, कितनी, ये तो हम नहीं जान सकते। लेकिन उसी 3 इंच के बराबरी जगह का जब, तो हमें एक बढ़िया मार्ग मिला कि उसके कण कण में भी ईश्वर निवास करते होंगे। जब सब में समान है तो उस जीवात्मा में भी कण कण में रहते होंगे। तो उसी जीवात्मा में ध्यान लगाएं कि उस जीवात्मा रूपी जो निराकार स्वरूप है उसका साक्षात्कार होते होते परमेश्वर के साक्षात्कार में हम डूब जाएंगे। तो इस प्रयोजन से शास्त्रकार कहते हैं कि अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः। हे गुड़ाकेश, गुड़ाक यानी निद्रा, निद्रा को जीतने वाले है अर्जुन, मैं तो उसी हृदय में रहता हूं, और जो मुझे ध्यान के लिए प्रयत्न करता है बहुत शीघ्र ही मैं उनको साक्षात्कार के मार्ग में हूं। तो इसलिए हृदय की बड़ी तारीफ हुई है हमारे शास्त्रों में। तो हृदय पे ही हमें ज्यादातर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जल्दी सफलता मिलती है। और वही सफलता हमें नाभि में भी मिल सकती है, भौं से भी मिल सकती है, लेकिन जितनी तीव्रता के साथ, शीघ्रता के साथ हृदय में हमें सफलता मिलने की संभावना है, तो उतनी सफलता यहाँ नहीं मिल सकती, थोड़ी देर हो सकती है। तो यही तर्क है, इसलिए हृदय को महत्व दिया गया है। तो अब हम आगे चलते हैं। आज का आचार्य जी एक मिनट, कुछ अच्छा इसमें कंफ्यूजन इसमें डाल दिया जाता है कि हृदय प्रदेश यहाँ पे या मस्तिष्काग्र में, कई विद्यानंद जी ने कई जगह डिफरेंट, तो मतलब बहुत बड़ा कन्फ्लिक्शन आ जाता है। हम लोग ध्यान तो यहाँ पे मस्तिष्क भाग कर रहे हैं, तो फिर बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम गलत तो नहीं जा रहे, ये छाती वाले हृदय प्रदेश में हो या यहाँ। बहुत बड़ा जबरदस्त कंफ्यूजन है, इतनी पुस्तकें पढ़ के इतना कंफ्यूजन हो रहा है कि स्पष्ट नहीं हो पाता कि क्या सही क्या गलत। बिल्कुल, आयुर्वेद की मान्यता है मस्तिष्क है, हाँ और जी, विद्वान की मान्यता है कि दोनों स्तनों के बीच में जो दुगदुगी जैसी जगह,
पाठ नहीं है, जैसे कल हमारे साथ। दुगदुगी तो यहाँ पे भी तो स्थान है, यहाँ भी तो दुगदुगी होती है, हाँ। जैसे बच्चे के, छोटे बच्चे के, जो हम लोग जब हम्म। ध्यान यहाँ पे करते हैं तो हमारे को तो यहाँ भी फील होता है। तो बिल्कुल। हमारे को लोग ज्यादा यही कन्वीनियंट पड़ता है, जितने लंबे काल से कर रहे हैं, तो हाँ। इसकी छाती बिल्कुल। की जगह इसकी जगह अब ज्यादा कन्वीनियंट फील होता है। तो इसका एक समाधान मैंने कल बताया था कि हाँ आपको, वो ठीक। हाँ, तो उसी पे आपको केंद्रित करना है। यहाँ आप, ईश्वर सर्वव्यापक है, विचार जहां आ रहा है, ईश्वर के की धारणा के लिए जहां प्रेरणाएं मिल रही है, तो उसी को आप केंद्र माने। आगे तो वो विस्मरण हो जाना है, जैसे अनुराधा जी ने कहा। हाँ हाँ जी, हाँ जी, आगे तो विस्मरण हो गया, जैसे सही है। ऑनलाइन आप पेमेंट करते हैं, सारे स्टेटमेंट भरते हैं, जैसे क्लिक करते हैं सारे स्टेटमेंट उड़ जाते हैं आपके। तो उसी तरह ये सारी व्यवस्था इस तरह है। और इस विवाद में ना फंस करके महर्षि दयानंद को सफलता दोनों स्तनों के बीच में मिली है, तो इसलिए उन्होंने उनका गुणगान किया है। औरों को बहुत से हृदय में लाभ मिला है, उदयवीर आदि जो विद्वान रहे। तो ये राजस्थान के विद्वान रहे उदयवीर जी, बहुत बड़े विद्वान रहे, बंगाल जा करके ग्रंथ पढ़ के फिर आर्ष मान्यता का प्रचार प्रसार किया। तो यही है। और जो भूपेंद्र जी कह रहे हैं ना, मैंने भी बचपन से ही लगा रही हूँ, 60-65 साल से लगा रही हूँ ध्यान। तो वही लगाती हूँ मस्तिष्क में, ब्रह्मरंध्र में, कहीं भी और बड़ा लगाइए अच्छा ध्यान वही आपका। लगता है ध्यान। हाँ, आपको अगर निष्ठा बन गई कि यही हृदय है, तो वही हृदय हो जाएगी। जैसे हम शास्त्र लोग, में भी कभी आचार्य जी, शास्त्र में भी कहीं हृदय का है, कभी मस्तिष्क का है, दोनों ही कहे हुए हैं। सांख्य शास्त्र में भी हमने कितनी बार सुना, कभी हृदय कह रहे हैं, कभी मस्तिष्क कह रहे हैं। आया हुआ है मस्तिष्क, इसमें भी, शास्त्र में भी आया है। तो इसलिए मध्यम मार्ग अपनाइए, आचार्यों का संग। सही है। चलिए, धन्यवाद बड़ी जी। धन्यवाद जी, नमस्ते। तो इसलिए थैंक इस यू। विद्या का थैंक यू प्रचार आचार्य प्रसार होना। जी। थैंक यू। तो आज का जो विषय है वो थोड़ा बायोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन रोचक है। हमारी आने वाली पीढ़ी इस विषय को सुनना चाहिए। और आजकल तो नवयुवक आते नहीं है और जल्दी तलाक आदि करते हैं, तो उनके लिए आज का विषय बड़ा रोचक है। आप अपने घर में, परिवार में इस शिक्षा का प्रचार प्रसार करिए। आइए देखते हैं क्या विषय है। 57वां सूत्र से हम प्रारंभ करेंगे। और अच्छा, ये कितना, 56वां सूत्र की थोड़ी चर्चा करते हैं कि चंद्रादि लोकों की प्राप्ति हो जाने पर भी आवृत्ति बनी रहती है। तो चंद्रादि लोक मान सकते हैं, क्योंकि 10⁻22 स्टार्स हैं। हर स्टार्स में भी एक सूर्य जगत होता है, सौर जगत। तो वहां भी हमारी यात्रा हो सकती है, वहां भी मनुष्य हो सकते हैं, कोई असंभव की बात नहीं है। लोक की एक दूसरा, लोक का एक दूसरा अर्थ भी खींच सकते हैं, अवस्था। तो चंद्रादि अवस्थाओं में चंद आह्लाद, प्रसन्नता दिलाने वाली स्थितियां प्राप्त हो जाने पर भी इस लोक में, तो ऐसी स्थितियों में जन्म लेने पर भी आवृत्ति बनी रहती है। क्योंकि जहां भोग है वहां तो भोगने की इच्छा होगी, और संयम कहाँ हो पाएगा। तो जब कोई हमें डांटेगा नहीं, कोई हमारे ऊपर अंकुश ही नहीं है, तो उस समय हम आराम से जिएंगे, सोएंगे, फिर आराम से व्यवहार करेंगे। तो इसलिए जो भोग है वो सब जिसको मर्जी जो मर्जी सो करते रहेंगे, तो इसलिए ये विवेक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए चंद्रादि लोक जो की जो प्राप्ति है, सुखकर जीवन, प्रसन्नता का जो जीवन है, उस जीवन के बाद आवृत्ति निरंतर बनी रहेगी। और आवृत्ति दो प्रकार की होगी। जिस मूल स्थिति से आपने यात्रा की वहां आप लौट सकते हैं, या अगर पूरा आपने भोग लिया तो आपके पास बचा ही नहीं, मूल स्थिति तक भी आप आ नहीं सकते, नीचे खिसक सकते हैं। तो ये दोनों स्थितियां बनी रहेगी आपकी। तो इसलिए भयंकर स्थिति यही है, संपन्नता की प्राप्ति हो जाने पर वहां विवेक तो नहीं होता। हमारे पास एक बढ़िया कर्मचारी काम करते हैं, वो कभी कभार कहते हैं, क्या कहते हैं, कि जो कंस के होते हैं उनके बच्चों को बुला करके कभी देते हैं, पैसे दिया जाता है, 10 रुपए 20 रुपए, लोग कितना देंगे। तो उसमें वो गुस्से में आ जाते हैं कि बच्चा परेशान सुबह से नहा धो करके, और मिलता है 10 रुपए 20 रुपए। मैं अगर संपन्नता से जीवन जीऊंगा अगले जन्म में, तो मैं तो 50-50 हजार के चेक बना करके पेमेंट करूंगा। तो ये एक रोचकता के लिए मैंने प्रसंग रखा।
कि चंद्रादि लोकों की प्राप्ति हो जाने पर अभी जो विचार है वो विचार वहां खो जाता है। 50,000 की जगह 50 पैसे भी हम उस स्थिति में नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये हमारे खून पसीने की कमाई है, तो हम क्यों दें हाँ। ब्याज। इसलिए 10 रुपए बहुत है। ये व्यक्ति 10 रुपए लेके बच्चा करेगा क्या, जा करके उधर उधर खाएगा, हाँ कुछ करेगा, इसलिए 10 रुपए ही दिया जाए। तो ये सब आप समझ लेना चाहिए। तो ये कहता है जैसे भोग मिला तो भोग को कोई छोड़ेगा ही नहीं, सब भोग में चिपकेंगे। जैसे चींटी चिपक जाती है शक्कर के गोले में, तो उसको छोड़ती नहीं है, वहीं रात दिन बीत जाती है उसकी। अब आगे देखते हैं। तो इसलिए निमित्त सद्भावात, क्यों ऐसे होता है ना, निमित्त वहां बना रहता है। निमित्त क्या है, अविवेक। तो अविवेक वहां इस लोक में प्रबल होता है। पुण्य के कारण से पुण्य आदि लोगों की प्राप्ति होती है, और सकाम पुण्य कर्म होते हैं, और सकाम पुण्य कर्म प्राप्त होते ही अविवेक वहां मंडराता है आसपास, और उस अविवेक से व्यक्ति जल्दी शिकार हो जाता है। ये इसकी बात है। अब आते हैं लोकस्य नोपदेशात सिद्धि पूर्ववत। अब इसमें कहते हैं लोकस्य कस्यचिन मनुष्य मात्रस्य। लोकस्य का अर्थ है किसी मनुष्य, किसी भी मनुष्य मात्र की, हाँ किसी मनुष्य मात्र की क्या होती है, सिद्धि। सिद्धि का अर्थ मुक्ति। किसी भी मनुष्य मात्र की मुक्ति नहीं हो सकती, न उपदेशात, अभी न को रोक देते हैं, किसी भी मनुष्य मात्र की मुक्ति उपदेशात न सिद्धि। किसी भी मनुष्य मात्र की जो सिद्धि है, मुक्ति है, उपदेश से संभव नहीं है। केवल उपदेश हम सुन लेते हैं, और उस सुन करके अगर वो आचरण में हमारे नहीं उतरते हैं, तो किसी भी मनुष्य मात्र को सिद्धि सफलता नहीं मिल सकती। क्योंकि ज्ञान के 3 स्वरूप मैंने बताया था। पहला ज्ञान शाब्दिक ज्ञान है, उपदेश श्रवण से शब्द मात्र ग्रहण करते हैं या शब्द मात्र याद करते हैं, रटते हैं। बोलो आत्मा की क्या परिभाषा है, 10 परिभाषाएं हम बता देंगे, लेकिन वास्तविक रूप से ये अंदर प्रवेश, ये विचार प्रवेश करते ही नहीं है। तो इसलिए ये पहला ज्ञान है आपके शाब्दिक ज्ञान है। द्वितीय ज्ञान जो है उसको कहते हैं ज्ञान है, संशय ज्ञान का। संशय भी एक ज्ञान है। भ्रांति और संशय में बड़ा भेद है। भ्रांति तो बिल्कुल भ्रम ही है, उस पता ही नहीं लगता कि ये सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। भ्रांति का नाम अविवेक ही है। लेकिन संशय ज्ञान में विद्यमान रहता है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूं, ये काम करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। बच्चे सब एग्जाम देते हैं, उनको संशय बना रहता है, और बार बार आकर के चेक करते हैं ये काम किया या नहीं, ये टिक मैंने मारा जो सही या नहीं। तो इसलिए संशय ज्ञान तो हमेशा बना रहता है। तो संशय में किसी स्थिति में व्यक्ति नहीं पहुंचता, वहां भय आशंका ग्लानि लज्जा सब इसमें हावी होते हैं। तो ज्ञान के दूसरे स्वरूप है संशय ज्ञान, और शाब्दिक ज्ञान के बाद तत्व ज्ञान होता है। जहाँ संशय मिट जाता है, शाब्दिक ज्ञान व्यवहारिक रूप में उतर जाता है, और उस समय तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस तरह ज्ञान का स्वरूप होता है। केवल उपदेश होने से आपको प्रसन्नता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इस विषय को बार बार हमारे अनुराधा जी ने खोलने की कोशिश किया था कि क्या हमने सुन लिए 25 तत्व सांख्य के, हमें मुक्ति मिल जाएगी, हाँ कब मुक्ति मिलेगी, हमारी जो पीएचडी आदि डिग्री है उसका क्या करना है, तो इत्यादि बड़े प्रश्न इनके रहे हैं। वो इसलिए प्रश्न रखें कि विषय खुल जाए। तो यहाँ खोल दिया आखिर में, अनुराधा जी को खुश कर दिए कपिल जी कि ये उपदेश श्रवण से सिद्धि नहीं होती है। तो फिर सिद्धि कैसे मिलती है, सिद्धि यानी मुक्ति कैसे मिलती है, पूर्ववत को खोल देते हैं थोड़ा। लोकस्य उपदेशात न सिद्धि पूर्ववत। लोकस्य किसी भी मनुष्य मात्र की उपदेश से सिद्धि यानी मुक्ति नहीं होती, पूर्ववत पूर्व के समान। जैसे पूर्व में क्या बात कही है, चंद्र आदि लोक को प्राप्त करने पर भी आवृत्ति होती है, तो उस तरह आवृत्ति बनी रहेगी। उपदेश सुन लिए, अब व्यवहार में कुछ नहीं उतारे, प्रोफेसर बन गए, अवार्ड मिल गया, बहुत कुछ मिला जीवन में, क्या वाह वाह की जीवन हमने जिया। और जब जीरो साधना में जीरो रहा, तो अगले में फिर उससे निकृष्ट स्थिति में गिर गए, क्योंकि जो कमाए थे वो तो भोग लिए, कुछ नया काम किया ही नहीं, और जो किया मनमानी से किया, किसी के विचार से ही नहीं किया। तो इस तरह स्थिति में फिर पूर्ववत की स्थिति प्राप्त होगी, जो स्थिति है उससे आप गिर जाएंगे।
और पूर्ववत का दूसरा अर्थ भी है, ये भी हम अध्ययन कर चुके हैं। क्या है कि सांख्य दर्शन के 4.17, जो जिनके पास पेन है नोट करिए, इसको जाकर दोबारा पढ़िए। नोपदेश श्रवणेपि कृतकृत्यता विरोचनवत, ये सूत्र इसी को संकेत करता है कि उपदेश श्रवण से कृतकृत्यता नहीं मिलती, कृत्यता कृता, जिसे करने योग्य है वो आपके द्वारा साधित नहीं हो पाता है। अत्यंत दुख निवृत्ति हमें साधन करना है और उसकी प्राप्ति नहीं होती है उपदेश श्रवण से, क्योंकि विरोचन के समान। बलि और विरोचन का प्रसंग एक बार फिर स्मरण कराते हैं कौन, हमारे सांख्य शास्त्रकार। और उसी सूत्र में बलि विरोचन दोनों पढ़ने गए। असुरों के प्रमुख जो नहीं, विरोचन, विरोचन बलि का बेटा था। विरोचन और इंद्र ये दोनों पढ़ने गए। देवताओं के जो प्रमुख थे उस समय देवराज्य के, उसका बेटा का नाम उन्होंने इंद्र रखा था। और बलि राजा था, असुर राजा, उसके बेटे का नाम था विरोचन। और दोनों पढ़े और 25 साल के बाद ब्रह्मचर्य पूरा विरोचन आके घर गृहस्थी बसाया। बहुत ज्ञान हो गया, बड़ी प्रशंसा हुई उसको, क्योंकि उस समय असुर और देवता में कोई भेद नहीं था, केवल विचारों में असुर देवता माने जाते थे। तो इसलिए विरोचन तो अब गया नहीं पढ़ने के लिए, लेकिन इंद्र को अच्छा नहीं लगा। इंद्र ने बारी बारी से 32, 32 और 32 इस तरह 96 साल तक उन्होंने घर गृहस्थ न बसा करके उन्होंने गुरुकुल चलाया, अध्ययन अध्यापन कराया। और जो 96 साल हो चुके थे उस समय बूढ़े हो गए, अब उनकी इच्छा मर चुकी थी। तो फिर 4 साल उन्होंने मेडिटेशन में, 5 साल मेडिटेशन में बिताए, तो 101 साल के बाद उनका शरीर शांत हो गया। तो इसलिए उपदेश सुनने से कुछ नहीं होता है, अगर इंद्र के समान 101 साल आप लगाएंगे तभी कहीं तक आप पहुंच सकेंगे। तो तात्पर्य ये, हम तो इतना समय नहीं लगा सकते, लेकिन थोड़ा अगर समय लगाते हैं तो अगले अवसर में भी हमें वो संस्कार मिलेंगे, वो प्रवृत्ति मिलेंगी, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इन्होंने कहा उपदेश श्रवण आप करिए, लेकिन कुछ आचरण में भी उतरना चाहिए, यही प्रमुख है। कल जैसे त्रिदंडी का प्रकरण मैंने उठाया था कि मन वचन कर्म से हम आचरण नहीं कर पाते हैं। सन्यासी की स्थिति में त्रिदंडी धारण करते हैं लोग, और उस स्थिति में मन वचन कर्म से जो कहते हैं, जैसे मैं बोलता हूं आचरण उतना नहीं करता, और मैं शास्त्र पढ़ता हूं तो वचन से बोलता हूं या कहता हूं, और शरीर से भी वो नहीं करता। शरीर ही हमारा तैयार ही नहीं होता कि सुबह उठ करके मल आदि त्याग करके और मेडिटेशन में शुद्ध पुद्ध होके बैठ जाऊं। और ये कब होगा, जब आप व्रत लेंगे और नियमित रूप से शरीर को लगाएंगे इस काम में, तो शरीर अपने आप काम करेगा। अगर मन वचन और शरीर से आप काम नहीं करते तो निश्चित रूप से विफल ही है। तो इसलिए उस व्रत को पूरा करने के लिए त्रिदंडी क्या करता है, 3 डंडे लेके चलता है। और बहुत से संत सन्यासी और दंड नहीं लेते हैं। जो दंड नहीं धारण करते हैं उनके पीछे तर्क यह है कि इनके मन वचन और कर्म से सारे कार्य होते हैं, तो उसके लिए ये स्वयं जिम्मेदार है। जिस दिन वो दंड छोड़ देते हैं, वो प्रमाणित करना चाहते हैं कि मैं जो बोलता हूं और मेरा शरीर भी वही करता है, और मेरा कर्म भी क्या है, वचन कर्म, मैं जो बोलता हूं शरीर भी वही करता है और मन भी वही सोचता है। आज बहुत से सन्यासी यार डंडा लेके कौन चले, लेकिन वो एक व्यसन नहीं है, वो एक संकल्प है। तो 3 डंडे से 2 प्रयोजन होता है, वो बंधा हुआ होता है। एक डंडे से टूट जाता है, उसमें दिमाग लग जाने के कारण टूटने का डर बना रहता है, तो मजबूत डंडा होता है, उससे दूसरों की हिंसा से वो अपने को बचाव करता है। साथ में ये मन वचन कर्म जो हमारे से अभी भी नहीं बन रहे हैं, तो उसको वो साधना के स्तर पे उतारते हैं। तो इस तरह उपदेश सुनना तो प्रारंभिक स्थिति है, आगे के प्रकरण तो आपको ही करना होगा, होता है होगा। तो इसलिए ये सूत्र बढ़िया सूत्र है, आपको ध्यान रखना चाहिए। आचार्य जी, ये सेम सूक्त तो पहले आ चुका है। हाँ बिल्कुल आ चुका है। हमने कहा था कि श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है, और अभी तभी आएगा, अभी आएगा वो प्रकरण। इन्होंने थोड़ा पहले खोल, जगदीश्वरानंद ने, आगे करते हैं इसी प्रकरण को आगे खोलते हैं। तो अब प्रश्न उठा, उपदेश सुनेंगे या नहीं सुनेंगे।
अगर उपदेश नहीं सुनेंगे तो परंपरा से हट जाएंगे। तो आप कहते हैं उपदेश सुनने से कोई विद्वान नहीं बन जाता, उपदेश सुनने से किसी को मुक्ति नहीं मिल जाती। तो फिर उसका समाधान वो करते हैं, नहीं नहीं, उपदेश तो सुनना है, लेकिन परंपरा के अनुसार उपदेश सुनना है। पारंपरेण तत्सिद्धौ, एक उपदेश की जो परंपरा है उस परंपरा से उसको सुनिए। विमुक्ति श्रुति, और निश्चित रूप से परंपरा से सुने गए जो उपदेश है उससे विमुक्ति की प्राप्ति होती है, विशिष्ट मुक्ति की प्राप्ति होती है। श्रुति प्रमाण वेदादि शास्त्रों में ऐसे अनेक प्रमाण हमें मिल जाते हैं। वेदादि शास्त्रों में ऐसे अनेक प्रमाण हमें मिल जाते हैं। तो इस तरह ये प्रमाण अब खोलते हैं। परंपरा क्या है? अब परंपरा, पहली जो परंपरा है, पहले क्या होना चाहिए? वैराग्य। वैराग्य के बाद अभ्यास, वैराग्य का बार बार अभ्यास, और विवेक। तो ये तीन परंपरा के क्रम है, आपको नोट करना पड़ेगा। पहले वैराग्य, वैराग्य से वैराग्य का बार बार अभ्यास, और फिर विवेक की प्राप्ति, ये एक परंपरा है। दूसरी परंपरा लेते हैं जो अनुराधा जी व्यग्रता के साथ स्पष्ट करना चाहती हैं। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और ईश्वर साक्षात्कार, ये चार और एक परंपरा है कि सुने, मनन करें, फिर क्या करें? निधिध्यासन करें, आचरण करें, और ईश्वर साक्षात्कार की चाह बनाए रखें। अगर बिजली सी कोंद भी आपको साक्षात्कार में दिख जाती है तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि है इस जीवन की। तो इसलिए ये चार परंपरा अलग है। तो इस तरह ये दूसरी परंपरा हुई। अब तीसरी परंपरा चलते हैं। षट संपत्ति की परंपरा है। 6 संपत्तियां हमें हासिल करनी है, यानी अपने व्यक्तित्व में ये 6 जो महान गुण है उसको उभार लेने हैं। तो क्या क्या है? सम, हर परिस्थिति में आप सम रहिए, संतुलित रहिए। जैसे कंचन माता जी के विचार को आपने सार्वजनिक कर दिया तो इसको आपको निगल जाना चाहिए था, सार्वजनिक नहीं करना था। ये सम है, समत्व की भावना रखें। हम जानते हैं कि व्यक्ति का उद्देश्य क्या है। तो इस तरह सम, दम, दम यानी इंद्रिय पे दमन। इंद्रिय जो चाहते हैं, बात चाहती हैं, उनको इंद्रियों को वो नहीं देना है। हम जो चाहते हैं उसमें इंद्रियों का प्रवेश हो, प्रवृत्ति हो। सम, दम, उपरति। उपरति का मतलब है विरक्ति। जो ग्राह्य वस्तु है उन्हीं को आप ग्रहण करें, अन्य वस्तुओं से विरक्ति की स्थिति उत्पन्न करें। हाँ, 10 साड़ी खरीदने की साल में कोई आवश्यकता नहीं, आपके पास पैसा है, खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं। लिखिए, बढ़िया सामान खरीदिए जिससे सम्मान भी बढ़ेगा, और 2-3 साड़ियों से आपके काम चल सकता है। और 10-15 साड़ियां खरीद करके बक्सा में बंद करके और उसका गलत उपयोग न करें। महिला पुरुष भी वही है, बड़े शर्ट पैंट बना करके लटका रखते हैं और परेशान होते हैं, पत्नी से लेकर के आपकी भाई जितने हैं, और साफ करते वक्त ये बुड्ढा पहनता नहीं है और बार बार ये तंग करता रहता है। हर रोज उसको एक चाहिए, एक धोती चाहिए, एक कपड़ा चाहिए, एक शर्ट चाहिए। तो ये मैंने ये अनुभव किया है। एक कलकत्ता के सेठ थे, जिस समय मैं संस्कृत प्रचार कर रहा था, तो उनके साथ मुझे घूमने का 6-7 माह का अवसर मिला। तो उसके साथ जो सेवक था वो बड़ा नाराज होता था, और वो बस पहन लिया, संपन्न व्यक्ति। आचार्य जी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज आ रही है मेरे। आ गई। हाँ, क्या है कि एक संस्कृत प्रचार की एक समिति से मैंने ज्वाइन कर लिया था जब मेरी पीएचडी हो गई थी। तो उस समय एक सेठ के अंडर में मैं आया, तो वो प्रोग्राम तय करता था, फलानी जगह जाना, फलानी जगह जाना। तो वो सेठ भी मेरे साथ होते थे, एक सेवक भी उनका होता था और मैं होता था। तो मैंने बारीकी से देखा कि सेवकों की कैसी भावना है मालिक के प्रति। वो संपन्न व्यक्ति था, शेयर मार्केट में उसका बिजनेस था। तो हम फ्लाइट में जाते थे और वो तुरंत कपड़ा पहन लिया और उसको निकाल के फेंक दिया, सफाई करो। वो खूब गालियां देता था। तो तात्पर्य कहाँ से ये बात आई कि पारंपरिक, हाँ, उपरति। उपरति यानी जो
ग्राह्य है उस पे ही रुचि रखिए, बाकी विषयों के प्रति अनासक्त रहिए। इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, खरीदने से पहले सोच लीजिए। अगर कूड़ा जमता है और आप उसको डिस्पोज नहीं करते हैं, योग्य व्यक्ति को नहीं देते हैं, तो उसका भी पाप बना रहता है। कितनी किताबें हम खरीद लेते हैं, कई बार तो बजाज साहब से हम लड़ जाते हैं। बजाज साहब किताबें लेकर के सब ढेर बनाते हैं और उनकी भाभी उसको बेच देती है। बजाज साहब अगर जुड़े हैं तो वे जान लेंगे, और आपस में लड़ाई होती है। भाभी का भी वही कहना है, जब तुम खरीदते हो पढ़ते ही नहीं हो, क्यों कूड़ा जमाते हो? अखबार कहीं मिलता है वो ला करके पटक देते हैं घर में, और पैसे दे आते हैं जो अखबार के पैसे। तो इसलिए ये सब इसके कारण ही पाप चढ़ता है हमारे ऊपर। तो अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना ये उपरति है। और तितिक्षा, तितिक्षा का मतलब छोड़ने की इच्छा, हर वस्तुओं के प्रति वितृष्णा की भाव, हर संसार को दुखमय, संसार के हर पदार्थ में दुख देखने की इच्छा, तितिक्षा। श्रद्धा और समाधान, ईश्वरीय आस्था विश्वास, आर्ष साहित्य में श्रद्धा होनी चाहिए। और समाधान, जैसे बहुत से प्रश्न आप मुझे पूछ लेते हैं, लेकिन ऐसे ही समाधान अपने से प्रश्न उठाइए और उस समाधान ढूंढिए। वो तब होगा जब आर्ष साहित्य आप पढ़ लेंगे, स्वयं ही अपने विवेक से इसका समाधान करेंगे। हर जगह आपको गुरु नहीं मिलेंगे, आचार्य नहीं मिलेंगे। तो ये प्रवृत्ति हमें डेवलप करनी है। इसको 6 संपत्ति कहते हैं, 6 संपत्ति। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि वैराग्य, अभ्यास और विवेक ये एक संपत्ति है। श्रवण मनन निधिध्यासन और ईश्वर साक्षात्कार ये एक पारंपरिक संपत्ति है। और 6 संपत्तियों की भी चर्चा, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। तो इन परंपराओं से होके अगर आप गुजरते हैं तो उपदेश आपको सफल हो जाता है। शास्त्रों के श्रवण और विद्वानों के उपदेश आपको फलित हो जाता है। अन्यथा तो आपको केवल सुन लेने से और घर जाकर के फिर आपने कार्य कर लेने से कुछ नहीं होता है। ये आपको मानना पड़ेगा, ये आपको नोट करके ये विचार रखना है, क्योंकि सांख्य शास्त्र के अंतिम जो अध्याय है उसमें जो सार है वो बता के चले जा रहे हैं। आगे आते हैं। गतिश्रुतेश्च व्यापकत्वे अप्युपाधि योगाद भोगदेश काल लाभो व्योमवत्। कई बार आप सुन रखे हैं मैं मेरे वचन से, आत्मा निरवयवी है। निरवयवी शब्द संस्कृत का शब्द है, निर उपसर्ग है, अवयव इसमें मूल रूप है। तो निर यानी नहीं है, अवयव जिसके, हाथ पैर आंख नाक कान जिसके नहीं है वो निरवयवी है। तो आप कहेंगे ये पूरे सांख्य शास्त्र पढ़ा, निरवयवी आत्मा है, कहीं प्रमाण नहीं मिला। तो इस सूत्र में सांख्य शास्त्र में बताया गया कि आत्मा निरवयवी है। किस तरह? ना आकाश के समान। आकाश के हाथ पैर आंख नाक कान कुछ होता है क्या? नहीं होता है। तो आकाश एक द्रव्य है, द्रव्य है तो उसमें 3 गुण होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कि उसके उपादान कारण होने चाहिए, उसमें गुण होने चाहिए, उसमें क्रियाएं होनी चाहिए। द्रव्य सिद्ध हो जाने से एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की क्रियाएं उसमें होनी चाहिए। आकाश तो ऐसे काल्पनिक एक क्षेत्र दिखाई पड़ता है, जो सबको अवकाश दे वही आकाश है। तो जैसे आकाश में हाथ पैर आंख नाक कान न होने पर भी आकाश में गति देखी जाती है, क्योंकि बहुत से घड़े आप रख देंगे और घड़े को इधर से उधर करिए, उधर से इधर करिए, तो निश्चित रूप से आकाश में गति दिखाई पड़ेगी। हमारे यहाँ जो घड़ा है अभी आप देख रहे हैं, 2 मिनट में 2-3 घंटे में आप उसको मुंबई तक पहुंचा सकते हैं। और उस समय मुंबई का आकाश कुछ अलग दिखेगा, यहाँ का आकाश कुछ अलग दिखेगा। उसी घड़े को हम 48 घंटे के बाद हम अमेरिका तक पहुंचा सकते हैं। अमेरिका आकाश में अलग दृश्य होगा, यहाँ अलग दृश्य होगा। यानी आकाश में गति की कल्पना की जा सकती है, उसके हाथ पैर न होने पर भी। तो उसी तरह गतिश्रुतेश्च, ये निरवयवी आत्मा जो कभी गति कर ही नहीं सकती, उसमें भी श्रुति में बताया गया कि उसमें भी गति है और व्यापकत्व है, क्योंकि वो शरीर में व्यापक रूप से विद्यमान रहता है, रहती है वो आत्मा। इसलिए उसमें भी हम गति की कल्पना कर सकते हैं। किस योग से? और उपाधि योगात, उसमें उपाधि की कल्पना करके। जैसे घट रूपी उपाधि से आकाश में हम गति का निर्णय करते हैं कि आकाश भी गतिशील है, इस तरह एक अनुमानिक कल्पना करते हैं। क्योंकि घड़े में जो आकाश, पानी भर दीजिए, जो आकाश यहाँ दिखाई पड़ता है, अमेरिका में
48 घंटे के बाद वो आकाश उसी समय ऐसे नहीं दिखाई पड़ने वाला है। निश्चित रूप से आकाश में फर्क है। अगर फर्क है तो उपाधि के गति से आकाश गति कर रहा है, इस तरह जैसे एक काल्पनिक रेखा हम खींचते हैं, तो उसी तरह ये जीवात्मा गति तो नहीं करती है, करता है, लेकिन फिर भी इसमें काल्पनिक आरोप लगा सकते हैं ये गति करता है। उपाधि योगात जीवात्मा के दो उपाधि है, स्थूल शरीर एक उपाधि है, सूक्ष्म शरीर एक उपाधि है। स्थूल शरीर आपने हवाई जहाज में इसको पटक दिया स्थूल शरीर को, और वो पहुंच गया आपके चेन्नई में, उतर गए आप। अब गति हुई या नहीं आत्मा की? तो यानी उपाधि के कारण गति हुई। सूक्ष्म शरीर में आपका शरीर, स्थूल शरीर से आत्मा निकल गई, और निकल जाने के बाद सूक्ष्म शरीर में जहां ईश्वर ले जाना चाहते हैं वहां आप चल दिए, तो वो भी एक गति मानी जाएगी। तो आत्मा में निरवयवीपन होने पर भी उसमें वेदादि शास्त्रों में बताया गया वो गतिशील है, और उपाधि के योग से वो गतिशील है, और उसी उपाधि के योग से भोग देश भोग काल लाभ, किसी एक देश में वो भोग भी करता है सुख दुख का, और किसी एक काल में वह भी स्थिर रहता है और परिवर्तन को प्राप्त करता है, शरीर बदलता रहता है। तो इसलिए काल और भोग का जो आरोप लगता है, का जो आरोप लगता है, उपाधि के कारण लगता है। तत्वतः आत्मा निरवय भी है। ये थोड़ा दार्शनिक विचार, गंभीर विषय है। इतना आपको समझना कि इस सूत्र में आत्मा को निरवय भी बताया गया है, और निरवय भी होने पर भी जैसे आकाश में हम गति की कल्पना करते हैं, इस आत्मा में भी भोग की कल्पना कर सकते हैं, गति की कल्पना कर सकते हैं, और विविध काल की कल्पना कर सकते हैं कि प्रातःकालीन जो आत्मा वो कितना निर्मल थी, वो कितनी निर्मल थी, और सायंकालीन जो आत्मा वो कितनी उलझी हुई है, क्योंकि बहुत से कार्य करके हम थक चुके होते हैं। तो उसी तरह अंतःकरण के सद्भाव से, उपाधि के सद्भाव से आत्मा में हम काल का भी आरोप कर सकते हैं, गति का भी आरोप कर सकते हैं, भोग का भी आरोप कर सकते हैं। तत्व तो ये काल्पनिक आरोप है, जैसे आकाश में कोई गति नहीं है फिर भी काल्पनिक आरोप लगा इस तरह। अब जो प्रकरण है ये आपके बच्चों को बताने का है। देखिए इसमें भी उस समय भी हमारे जो शास्त्र है तो इतनी गंभीर चर्चा तक ये शास्त्रकार उतरते थे, और ये तो भौतिक यौगिक विद्या है, इसको आप समझिए। देखिए किस तरह हमारे जो बायोलॉजी है उसका विचार हुआ है अगले सूत्र में। अनधिष्ठितस्य पूतिभाव प्रसंगान्न, अनधिष्ठितस्य पूतिभाव प्रसंगान्न। आज जीवनलाल जी को स्मरण करते हैं, उन्होंने किसी पुस्तक में पढ़ा था कि 4 माह के बाद, पुस्तक क्या पुराण में मैंने भी पढ़ा है, मैं तो सनातनी मूल से हूं, तो इसलिए पुराण में लिखा है कि 4 माह के बाद यह आत्मा आ जाती है शरीर में, तब तक संरचना बनी रहती है। और इसमें क्या होता है कि जब फाउंडेशन मजबूत हो जाता है तभी तो आत्मा आती है। लेकिन ये सब पौराणिक लोग जितने रहे वो इतने उस समय ये शास्त्र गिरावट के शिकार रहे कि शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, जो मन में आया लोक कथाओं को उन्होंने चेप दी। देखिए शास्त्र क्या कहता है कि अनधिष्ठित आत्मनः, आत्मा अगर अधिष्ठित नहीं होगी, जिस स्थल में आत्मा अधिष्ठित नहीं होगी, यानी उसको स्थूल शरीर नहीं मिलेगा, सूक्ष्म शरीर में तो कहीं होती नहीं है, और उसका कोई स्वरूप होता नहीं है, न किंचित अपि अनुसयी, न अनुसयी स्वरूप है सूक्ष्म शरीर में, तो इसलिए वो कोई दिखाई नहीं पड़ता, स्वरूप में भी नहीं आती। तो इसलिए अनधिष्ठित स्थूल शरीर से आत्मा अधिष्ठित जब तक नहीं होती है, तो अधिष्ठित नहीं होती है, पूति भाव प्रसंगान, पूति यानी सड़ जाने की स्थितियां वहां उत्पन्न हो जाएगी। जो भी पिंड बना हुआ है उस पिंड में अगर आत्मा अधिष्ठित नहीं है तो ये पूति भाव प्रसंग वहां उत्पन्न हो जाएगा। पूति यानी सड़ जाने की, गल जाने की स्थितियां वहां उत्पन्न होगी। अंडे में अगर आत्मा नहीं है तो अंडे में विकास ही नहीं होगा। 21 दिन तक उसके माँ बैठ करके, उसकी माँ बैठ करके परेशान रहेगी, बाप परेशान रहेगा, अंडे में अब प्रजनन की क्रिया होगी ही नहीं। तो आत्मा को वहां प्रवेश करना जरूरी है। आत्मा के होने पर ही गर्भ से अंडा निकलता है, और उसके बाद विपरीत परिस्थिति होने पर आत्मा वहां से निकल जाती है, तो अंडे सड़ जाते हैं।
तो उसी तरह बीज आप बो दिए, बीज में प्रकृति तत्व मौजूद है, रई तत्व मौजूद है, आत्म तत्व नहीं। लेकिन रई तत्व प्रकृति तत्व के अभूतपूर्व संयोग से फिर आत्मा वहां आ जाती है और आने के बाद अंकुर उत्पन्न होता है। तो इस तरह अगर इस तरह आप नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से आप शास्त्र पढ़े ही नहीं है। शास्त्र कहता है अनधिष्ठित आत्मनः, आत्मा के अनधिष्ठित होने पर, अधिष्ठित न होने पर कोई भी प्राकृतिक संयोग है, रई तत्व हो, प्राण तत्व हो और प्रकृति के त्रिगुणमयी प्रकृति से बना कोई भी तत्व हो, वो सड़ जाएगा, गल जाएगा। तो इसलिए न तत्सिद्धि ही, अगर कोई इस तरह माने कि नहीं 3 माह तक ये क्रियाएं चलती रही फिर आत्मा आई, ये संभव ही नहीं है। यहाँ बायोलॉजी को थोड़ा खोलते हैं, क्योंकि संस्कृत वाले तो थोड़ा बहुत सारे से सभी विषयों से प्रवेश करते हैं। तो बायोलॉजी के सिद्धांत एक बार हमारे सचदेवा साहब जी ने कहा था, एक शुक्राणु से हमारा शरीर बनता है। तो बहुत से लोग आप सब पढ़ चुके होंगे, विस्मरण हुआ होगा, केवल स्मरण कराता हूं। तो एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम की बात है। 46 क्रोमोजोम्स हमारे कोशिकाओं में होती हैं, होते हैं। तो इनमें से जो फर्टिलाइजर यानी फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स की स्थिति आती है, उस समय जो क्रोमोजोम्स निकलते हैं 46 क्रोमोजोम से 22 पेयर ऐसे हैं क्रोमोजोम्स, यानी जो पुरुष और महिला के बराबर होते हैं, पुरुष के 22, महिला के 22, इस तरह मिलके 44 क्रोमोजोम्स आपके बराबर रेंज के होते हैं, समान गुणसूत्र होते हैं। और इसके अंदर क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होती है उसके अंदर, और उसके अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। तो डीएनए का मतलब मेरी आंख नीली है, तो उसमें नीली हर एक संरचना की एक डीएनए होती है, एक अणु जैसे एक आकृति होती है। तो मेरे जो बच्चे पैदा होंगे नीली आंख वाले बच्चे पैदा होंगे, मेरे नाखून टेढ़ा है, मेरे हाथ का जो पब है इस तरह एक कुछ इसमें विकृतियां हैं। तो हर एक के शरीर की संरचना के हिसाब से हर एक उसके अंदर जीन होती है, और उस जीन की संख्या कितनी है तो काउंट कर लिया गया है कि 25,000 से लेकर के 40,000 के बीच में जीन्स होते हैं। हमारे शरीर में इतनी वेराइटीज होती है, हर एक वेराइटी की एक जीन होती है। क्रोमोजोम, उस क्रोमोजोम के अंदर डीएनए के अंदर जीन्स, उनकी संख्या 25 से लेकर के, अगर 21 साल में शादी किया है, जल्दी किया है तो उसके कम जीन्स बनेंगे। अगर प्रौढ़ अवस्था में शादी की है तो 40,000 तक जीन्स इसके अंदर हो सकते हैं, और ये सारे जीन्स इसी क्रोमोजोम के अंदर होते हैं। और ये जो 22 पेयर्स होते हैं ये बराबर लेवल के होते हैं। पुरुष में जो 22 पेयर है, पुरुष में जो 22 क्रोमोजोम है, महिला में भी वही 22 क्रोमोजोम है। ये दोनों मिलके 44 क्रोमोजोम आपके तैयार हो गए। गुरुजी 23 है गुरुजी, साइंस में 23 और 23। अभी रुक जाइए जब नहीं बताता हूँ, ठीक है, क्या होगा शास्त्र। अब ये 44 क्रोमोजोम के बराबर लेवल बन जाने के बाद इसको कहते हैं ऑटोसोम्स क्रोमोजोम्स, और हेटेरोसोम्स क्रोमोजोम्स होते हैं जिसको कहते हैं सेक्सुअल क्रोमोजोम्स, सेक्स क्रोमोजोम्स। ये जो सेक्स क्रोमोजोम्स हैं यही निर्णय करता है पुरुष होगा या महिला होगा। अब आगे तो संरचनाएं बन गई, उससे अंडे आपके बनेंगे। ये जो 44 क्रोमोजोम है ये आपके बिल्कुल तैयार है। अभी 2 क्रोमोजोम, महिला में XX क्रोमोजोम है, पुरुष में XY क्रोमोजोम है। अब इनमें क्या होगा कि महिला तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, किसी भी स्वस्थ हो अस्वस्थ हो X क्रोमोजोम ही उससे निकलना है। अब ये डिपेंड करता है पुरुष पे। हम महिला को ताना मारते हैं कि तुमसे बच्चा पैदा करने की, पुत्र पैदा करने की शक्ति तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे कारण मेरा परिवार बर्बाद हो गया। लेकिन महिला न्यूट्रल है, सारी जिम्मेदारी पुरुष का है। अगर उसको X क्रोमोजोम उत्पन्न करना है, XY मिलकर के बच्चा पैदा होगा, लेकिन उसको उस हिसाब से खान पान संयम रखना होगा। अब संयम नहीं रखना है, जैसे महिला में कॉमन X क्रोमोजोम होते हैं, पुरुष में भी X क्रोमोजोम कॉमन की स्थिति में होती है, और विशेष स्थिति में Y क्रोमोजोम की उत्पत्ति होती है। तो इस ओर ध्यान नहीं है हमारे नौजवान के।
और महिलाओं को कहीं पीड़ित करते हैं, तलाक करके निकालते हैं, और अपने असंयम के कारण वाई क्रोमोसोम को निकाल नहीं पाते हैं, जिसके कारण से संयोग बनता है। वहां एक एक्स क्रोमोसोम, यहाँ एक वाई क्रोमोसोम मिलकर के गर्भाशय में जाते हैं, और वही दोनों धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोते हैं। उसी में जीवात्मा का आधान होता है। एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम ही जीवात्मा ये नहीं है, वो अनुसयी शरीर के प्राणी होते हैं, वो शुक्राणु होते हैं। 2 शुक्राणु केवल मिलते हैं, बाकी 44 शुक्राणु अंडे निर्माण करते हैं। उनके प्रोटीन इतना मजबूत होता है, अंडे का बेस बन गया, ये सब उसमें जाते हैं और सभी का काम होता है। और जितने जीन्स फिन्स हो गए, लेकिन यही जो सेक्स क्रोमोसोम है, जिससे हम क्या करते हैं ना, लिंग डिटरमाइन करते हैं, सेक्स डिटरमाइन करते हैं कि किस लिंग में इसका बच्चा पैदा होगा, तो इसके पीछे वाई और एक्स क्रोमोसोम का संबंध होता है। तो इसलिए हमारे जो गर्भाधान आदि संस्कार होते थे, उस समय बताया जाता था कि आपको ब्रह्मचर्य रखना है, इस हिसाब से संबंध बनाना है। ये सारी विद्याएं नष्ट हो गई, तो जिसके कारण से आज परिवार तनाव में होता है और महिला को ज्यादातर आरोप करते हैं। और जो शास्त्र पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से जानते हैं महिला की कोई भूमिका नहीं है। अगर फिर बच्चा पैदा हो जाने के बाद मर भी जाता है तो इसके लिए बाप जिम्मेदार है, महिला जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि बाप के जो कारण है, अगर बेटा मरता है तो इसके पीछे कारण है बाप, उसके वाई क्रोमोसोम में कमी है। वो जिस हिसाब से जीन्स बनाना था उस हिसाब से उसने बनाया नहीं। अगर विकलांग हो जाता है तो दोनों के दोष होते हैं, क्योंकि पौष्टिक भोजन माता को नहीं दिया गया। तो इसलिए पुरुष और महिला भी सशक्त होकर के अपने एक्स क्रोमोसोम की प्रोडक्शन करें। पुरुष को भी ध्यान रखना चाहिए कि उससे भी ज्यादा ब्रह्मचर्य धारण करें, कि आपके जो भी चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं या स्त्री चाहते हैं, कन्या चाहते हैं, उसके लिए आप तैयार रहिए। लेकिन ये ज्ञान न होने के कारण ये समस्या है। तो यही कहता है, उसी दिन ही जीवात्मा गर्भ में आता है। ज्योतिष शास्त्र का एक प्रमाण है। जब उस बृहस्पति, हमारे मदान साहब ज्योतिष पढ़ते हैं, जब हम भी ज्योतिष जानते हैं, जब बृहस्पति 5वें में होता है, जब बृहस्पति दूसरे स्थान पे होता है, जब बृहस्पति 7वें स्थान पे होता है, जब बृहस्पति एकादश स्थान पे होता है, तो उस समय शुभ कार्य करना चाहिए, शादी करना चाहिए, जनेऊ करना चाहिए, मुंडन करना चाहिए। अब इसमें क्या तर्क है कि अब बृहस्पति क्या प्रकरण था, हाँ, बृहस्पति अगर अनुकूल स्थिति में है तब हमें ये करना चाहिए। अब विषयांतर हो गया, थोड़ी देर में फिर इसको मैं स्मरण करता हूं। क्या बढ़िया ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है। तो हाँ, तो ऐसी स्थिति में ये ज्योतिष शास्त्र निरर्थक सिद्ध हो जाता है। क्यों सिद्ध होता है? क्योंकि अगर पुरुष संयमी है, सदाचारी है और क्या करता है कि समय अनुसार स्त्री के साथ संबंध बनाता है, तो ये बृहस्पति अच्छे हो या खराब हो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, कोई कहता है युग्म में संबंध करिए, कोई कहता है 8 दिन में करिए, कोई कहता है 10 दिन में संबंध करिए। ये सारे शास्त्र के विचार निरर्थक है। अगर संयम है, सदाचार है, तो निश्चित रूप से ये सारे शास्त्र निरर्थक सिद्ध होते हैं। ये एक अनुमानिक शास्त्र है। तो इसलिए तो ज्योतिष के प्रति हमारी अनिष्ठा है और निरादर की स्थितियां हैं। तो मैं और कुछ चर्चा करने जा रहा था, ये ज्योतिष का इधर घुस गया। अब किसी तरह समाधान हो गया। अब देखते हैं आगे। तो उसी दिन ही हाँ, ज्योतिष मैं कहना चाहता था कि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से शुभ दिन में हमें ये करना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए, शादी विवाह आदि करना चाहिए। अब जो माँ और बाप के जब संबंध होता है तो फिर एक जोड़ा वर्ष भी कल्पना की जाती है। शादी करनी है तो कितने साल है पूछा जाता है। जो जन्म पत्री देखता है तो जोड़े वर्ष में शादी नहीं होती है। 21 साल, 23 साल और आपके 27 साल, इसमें युग्म अयुग्म वर्ष में शादी नहीं होते हैं और ऑड ईयर्स में शादी नहीं करते हैं। तो फिर वहां कल्पना की जाती है। ज्योतिष शास्त्र भी कहीं ना कहीं प्रकारांतर से मानता है, अगर किसी को जल्दी शादी करनी है, लव मैरिज है, तो ऐसी स्थिति में निकाला जाता है कि माँ के गर्भ में 9 माह और इसकी आयु अभी है 23 साल समथिंग। तो 23 साल 9 माह होने का मतलब है 24 साल इसको कंटिन्यू कर रहा है, अब ये शादी कर सकता है। तो तात्पर्य ज्योतिष भी मानता है कि उसी दिन ही संबंध जब माँ बाप के हुए, फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स की स्थिति आई, गर्भ बना, तो उसी दिन ही जीवात्मा आ जाता है। ये मैं कहना चाहता था, थोड़ा उधर घुस गया। तो तात्पर्य ये है कि हमारे शास्त्र का अध्ययन हमें बारीकी से करनी चाहिए और विज्ञान जितना भी तरक्की कर जाए, हमारे शास्त्र की ही पुष्टि होती है।
तो निश्चित रूप से आप समझ लेना, आपके बच्चे अगर क्या ना बीमार है, रुग्ण, आपका परिवार ही होता है, तो महिला को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखना चाहिए और पुरुष को भी गर्भाधान से पूर्व मजबूत स्थिति में रहना चाहिए, तभी ये संभव होता है। नहीं तो बस एक इसका बढ़िया उदाहरण है, नारियल के पेड़ होते हैं हमारे यहाँ, समुद्र के किनारे मेरा घर है, वहां वो खारे पानी में नारियल के पेड़ हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि बड़े बड़े नारियल के पेड़ होते हैं और उनकी आयु कम है, तो उनमें बड़े बड़े फल लगते हैं। तो बचपन में मैं पिताजी से कहता था कि ये बड़े फल वाले नारियल को हम बीज बना करके बोए, बढ़िया फल आएगा। तो पिताजी डांटते थे, नहीं, जिसकी आयु लंबी है तो उसमें जीन्स मजबूत है, तो वही नारियल अगर आप लगाओगे तो 100 साल का ये पेड़ जीवित रहेगा। नहीं तो ये बड़े देख करके आप अभी लगा दोगे बीज, ये 5 साल में मर जाएगा। तो तात्पर्य यही है, अगर आप मजबूत संयम सदाचार से जीवन जीते हैं तो आपके बच्चे निश्चित रूप से दीर्घजीवी होंगे, और भले ही वो संयम में रहें, थोड़े और आयु भी बढ़ सकती है। तो इसलिए 8वीं संतान किसकी, देवकी वसुदेव की जो थी, वो कितने 126 साल तक जिए। वो कौन थे, कृष्ण, क्योंकि 8वीं संतान वो उत्पन्न करना ही नहीं चाहते थे, अब बच्चा पैदा होना ही नहीं है। तो जब पति पत्नी दोनों ही कारागार में थे तो बड़े लंबे समय के बाद फिर 8वीं संतान की उत्पत्ति हुई। तो वही कारण है, संयम सदाचार ही दीर्घजीवी का कारण है। अगर हम अल्पायु बच्चे हमारे होते हैं वा उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, यह आपको मानना पड़ेगा। अगर विकलांग होते हैं, बीमार होते हैं, तो माँ बाप की जिम्मेदारी तो ज्यादा है, और ज्यादा तो पुरुष की जिम्मेदारी है, महिला तो पराश्रित होती है, घर छोड़ के दूसरे घर आती है। तो इसलिए महिला पे आरोप उठाने का सवाल ही नहीं, ये घटिया सोच है अगर कोई इस तरह विचार रखता है। ज्यादातर हरियाणा में ये विचार चलता है। चलिए, ये हमारे कपिल ने स्पष्ट कर दिया गुरुजी कि आत्मा। गुरुजी एक बात थोड़ी सी मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि पौष्टिकता की जहां तक आपने बात की, ये मजदूर वगैरह ये जो है, ये खाने पीने का जहां तक समझता हूँ, साधारण रोटी के साथ प्याज प्याज के साथ खा के वो सब पूर्ति करते हैं, और मेरे ख्याल से आज के आम अमीर आदमी से बहुत अच्छे हैं, कोई बीमारी नहीं, और इतनी चीनी खाते हैं, इतनी चीनी खाते हैं खाने पीने का। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पौष्टिक भोजन से क्या तात्पर्य निकलता है। पौष्टिक है जो रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। तो इस तरह गीता की पंक्तियां हैं, वहां आप देख लेंगे कि जो अनुकूल आहार है, जो सुपाच्य है, हमारे शरीर प्रकृति के जो अनुकूल है, जिस जो रस रस से स्निग्ध है, रस्या स्निग्धा, जिसको खाने के बाद आपकी बुद्धि बढ़ जाती है, स्थिरा हृदय, तो लंबे समय तक आपको ऊर्जा मिलती है और बार बार दिल जिसे खाना चाहता है। तो इस तरह जो आहार होते हैं सात्विक आहार, उससे अभिप्राय है संयम भी आपको चाहिए, व्यायाम भी चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए, ये सब है। अगर आप कहते हैं मजदूर ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं इन भोजनों को न खा करके, वो बच्चे भी मर जाते हैं, जैसे चूजे बहुत पैदा होते हैं और मर जाते हैं, किसी काम के होते ही नहीं है। वो वही काम जो बच्चा पैदा करते हैं, एक दो कहीं निकल जाए, एक विलक्षण अलग हो जाता है, नियम में जैसे व्यत्यय हो जाता है। तो इस तरह कोई अच्छे रिक्शा वाले के बच्चे भी कभी कलेक्टर बन जाते हैं, नहीं तो मैक्सिमम 99% वो बच्चे निश्चित रूप से समाज में निष्पेषित होते हैं, घृणित होते हैं। मेरे चलिए, कहने का तात्पर्य ये था कि कहीं ना कहीं हमारी मनोस्थिति भी बहुत इसमें वो रखती है कि आप कुछ भी खाएं, आपको यही बात कर रहा हूँ। नहीं, कुछ भी खाने से कुछ नहीं। मतलब कि आप साधारण भोजन भी कर लें, तो अगर आपकी मनोस्थिति अच्छी है, अच्छे मन से खाते हो, तो वो भी आपको क्या कहते हैं आपके देखिए, पौष्टिकता। दो बच्चे तो आपको पैदा करना है। चलिए विषय खोलते हैं। आप संयम नहीं रखेंगे, मास्टरबेशन के साथ निकलेंगे, तो आप ही को कोरोना पकड़ लेना है। आगे तो बच्चा पैदा करने की बात दूर है, इम्यूनिटी सिस्टम आपकी डाउन हो जानी है। तो इसलिए पूर्ण ब्रह्मचर्य, क्योंकि बच्चे की स्थिति में पूरा, जैसे महिला गर्भाधान की स्थिति में, गर्भावस्था में कैसे धीरे धीरे कदम फुक फुक करके चलती है, तो उस तरह बाप को, माँ को इन स्थितियों से गुजरना पड़ेगा। पूर्ण ब्रह्मचर्य और अनावश्यक चीजों का दर्शन, अगर आप टीवी देखेंगे, फलाने देखेंगे, तो आप कहीं ना कहीं विकृति के शिकार होंगे।
तो इन स्थितियों से गुजरकर सात्विक वृत्ति के साथ अगर जीते तो दीर्घायु वाले पुत्र या कन्या आपको मिलती है। अन्यथा तो यही है, आजकल का तो जीवन का हार घट गया है। नहीं 70 सर, वैसे एक बात बताऊं आपको, कोरोना तो एक काल्पनिक बीमारी बना दी है। एक साल के अंदर ही अचानक से ही कोरोना बना बना के ढोल पीट पीट के हमें तो लाभ हो कोरोना। गया, सांख्य शास्त्र पढ़ लिए, आगे बढ़ते हैं प्रकरण। चलो ठीक है, ओके। हाँ कोई नहीं, आप सब पढ़ने वाले। आगे देखते हैं अगला प्रकरण। तो हमें ये पुष्ट हो गया, कपिल ने कहा कि गर्भाधान के समय एक्स वाई क्रोमोसोम के फर्टिलाइज होने की स्थिति में फिर दोनों के बीच में आ जाता है, जीवात्मा का आधान होता है। जीवात्मा अनुसयी शरीर से वहां स्थूल शरीर को प्राप्त कर जाता है। आगे लेते हैं। अब हमारे पास क्या समय है, समय तो खत्म हो गया, इसको पढ़ते हैं। अदुष्ट द्वारा चेद असंबद्धस्य तद संभवात जलादिव दंकुरे, अदृष्ट द्वारा चेद असंबद्धस्य। अब कहते हैं कि तुम जीवात्मा क्यों मानते हो? असंबद्धस्य जीवात्मनः, जीवात्मा के संबंध से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों? अदुष्ट द्वारा चेत, हमने जैसे शुभ अशुभ कर्म किए हैं, पाप पुण्य कर्म किए हैं, धर्म अधर्म संस्कार हैं, तो उसी के द्वारा ही नया शरीर हमें मिलता है। जब नया शरीर मिलता है तो वही अदृष्ट को ही मानो, वही चेतन बन के उत्पन्न होता है। इसलिए जीवात्मा को अब छोड़ दो ना, जीवात्मा को छोड़ दो, अदृष्ट के द्वारा ही शरीर चलता है, इस तरह आप मानो। अदृष्ट ही एक चेतन तत्व है, जीवात्मा फिवात्मा कुछ नहीं है, इस तरह अगर मानो। इसमें क्या कठिनाई है कि एक जीवात्मा मानोगे, फिर उसमें अदृष्ट का आरोप करोगे, और वो निर्गुण है, फिर उसमें अंतःकरण का आरोप करोगे, तो जीवात्मा अंतःकरण वेष्टित है, उसमें अदृष्ट का छाप होगी, तो उसके बाद फिर आप सिद्धांत चलाओगे। तो इतना क्यों करते हो? अदृष्ट के द्वारा ही हमें शरीर की प्राप्ति हो जाती है, जीवात्मा की कोई आवश्यकता नहीं। अगर इतना कहते हो, कहते तद असंभवात, तद असंभवात, वो असंभव ही होगा। क्योंकि जलादिव दंकुरे, क्योंकि बीज को बो देने पर, बीज को बो देने पर अगर उस बीज में जीवात्मा का आधान नहीं होगा तो उस समय क्या होगा? वो अंकुर उत्पन्न होगा ही नहीं। जब नहीं होगा उस समय जल भी उत्पन्न वहां मौजूद होगा, उस समय खाद भी मौजूद होगा, उस समय रोशनी भी मौजूद होगी, उस समय मिट्टी भी मौजूद होगी। इन सबके होते हुए भी अंकुर की उत्पत्ति होगी ही नहीं। तो इसी तरह अदृष्ट को आप मान लें, ये मिट्टी है, खाद है, रोशनी है, सब कुछ है, सब कुछ है, इसी बेस पे ही जीवात्मा का प्रकट होगा। यानी अंकुर जैसे खाद होगा उस तरह विकास को प्राप्त करेगा। अगर बढ़िया नहीं है खाद, बढ़िया रोशनी नहीं है, तो वो बीज जल्दी उत्पन्न होके मर जाएगा, अंकुर से फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर बढ़िया है तो वही तो विकास होगा। तो इसलिए अदृष्ट रूपी भूमि पर ही जीवात्मा के आधान हो जाने पर फिर क्रियाएं चलती है और स्थूल शरीर बनता है। तो इसलिए अदृष्ट जो है इसी जीवात्मा के लिए ये भूमि है, रोशनी है, खाद है और जल है, हवा। इस तरह आपको समझना चाहिए। तो इसलिए जीवात्मा के आने पर ही क्या होता है ना, शरीर चलता है। अब मेरी आयु 86 साल है, अब इसमें जो 86 का 46 साल है, इसमें जोड़ दिए 9 माह और, तो 46 साल 9 माह है। यानी माँ बाप के गर्भ में, माँ के गर्भ में आने पर मेरा ही निश्चित रूप से मेरी जो अनुसयी आत्मा थी, तो वो आत्मा अब स्थूल शरीर को प्राप्त कर गई। तो उस हिसाब से आप अपने 9 माह और प्लस करते जाइए। तो इस तरह ये कहते हैं कि आत्मा कैसे आती है, और आने के बाद ही सब कुछ होता है। और अगर आत्मा नहीं आएगी तो सड़ जाना है, गल जाना है। जैसे शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद उसको फेंकना ही पड़ता है। अब कुछ अंतःकरण की चर्चा होगी। हमारे त्रिखा मैडम जी का कथन था कि इसको आज खत्म करें, लेकिन ये प्रकरण ऐसा है खत्म होना ही नहीं चाहता, तो और एक कक्षा लेनी होगी। चलिए एक और सूत्र पढ़ लेते हैं। इसमें कहा निर्गुणत्वाद तद संभवाद अहंकार धर्मा हेते। निर्गुणत्वाद, ये आत्मा निर्गुण है, प्रकृति के गुणों से रहित है, सत्व रतम से रहित है, ठीक है। तद संभवाद, तो फिर उसमें ये धर्माधर्म संस्कार आप कैसे चेपोगे?
धर्माधर्म संस्कार या अदृष्ट संस्कार, पाप पुण्य संस्कार तुम कैसे चेपना चाहते हो? तत् असंभवात, तत् यानी तस्मिन असंभवात, जो पूर्व अदृष्ट संस्कार आदि की बात हुई है तो वो उसमें असंभव ही है। जब प्रकृति के गुण ही नहीं प्रवेश करते हैं, प्रकृति के ऊपर स्तर पे विद्यमान ये धर्माधर्म संस्कार आदि उसमें चेपे नहीं जा सकते। फिर कहते हैं अहंकार धर्मायते, कहते हैं बार बार तो हम अहंकार की चर्चा करके आए हैं, तो अहंकार प्रधान अंतःकरण में ये चेपे जा सकते हैं, यानी अहंकार प्रधान अंतःकरण में हमारे सारे संस्कार रहते हैं, वही अदृष्ट कर्म संस्कार का जड़ होता की जड़ होती है। तो इसलिए ये अहंकार पे ही हमारे संस्कार, पाप पुण्य, स्मृतियां, अहंकार का मतलब है अहंकार प्रधान अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार को ही अहंकार शब्द से यहाँ कहा गया, तो वही सब कुछ है। तो 63 के साथ हमारे एक आशा भटनागर जी होती हैं, तो एक बार उन्होंने पूछा था जीवात्मा को हम अंतःकरण विशिष्ट चेतन आत्मा क्यों कहते हैं? हम नहीं कहते हैं, महर्षि ये दयानंद भी नहीं कहते हैं, ये सांख्य शास्त्र कह रहा है। देखिए विशिष्टस्य जीवत्वम अन्वय व्यतिरेकात्, जीवत्वम विशिष्टस्य, जब आप जीव संज्ञा देते हैं आत्मा को, जब जीव संज्ञा प्रदान करते हैं तो उस समय विशिष्टस्य अंतःकरणस्य युक्तः कर्ता, इस तरह आपको मानना पड़ेगा। जब जीवात्मा विशिष्ट अंतःकरण से युक्त होता है तो उस समय उसकी परिभाषा जीव होती है। अगर जीवात्मा को आप जीव कहते हो तो उस समय वह जीव कहते ही समझ लेना चाहिए कि विशिष्ट अंतःकरण से वो युक्त है। तो अन्वय व्यतिरेकात, अन्वय व्यतिरेकात, जहां जहां अंतःकरण रहेगा तो वहां वहां जीव की संज्ञा होगी, जहां जहां अंतःकरण नहीं रहेगा तो वहां वहां जीव की संज्ञा नहीं होगी, केवल आत्मा की संज्ञा होगी। जब मुक्ति लोक में प्रवेश कर जाए उस समय हम जीवात्मा का कल्पना करते हैं, लेकिन उस समय जीव शब्द हट जाएगा, उस समय उसकी परिभाषा आत्मा होगी। मुक्ति लोक में आत्माएं निवास करती हैं, लेकिन ये सिद्धांत हम भूल जाते हैं, जीवात्मा के शब्द से काम चला लेते हैं। लेकिन सांख्य शास्त्र कहता है नहीं, मुक्ति से पूर्व इसकी परिभाषा जीवात्मा होगी, क्योंकि जहां जहां अंतःकरण से वो युक्त होगा तो वहां वहां उसकी जीव परिभाषा होगी, जीवात्मा परिभाषा इस तरह होगी। लेकिन जैसे अंतःकरण से रहित हो जाए उस समय उसका कथन आत्मा होगा। जैसे हमारे शास्त्र में बार बार आत्मा का कथन हुआ है तो कपिल ने इसको ध्यान नहीं दिया, ये बात नहीं है, ऐसे भाषा में प्रयोग होता है। कई बार आत्मा के स्तर में जीवात्मा का कथन कर देते हैं, कई बार जीवात्मा के स्तर में आत्मा का कथन कर देते हैं। कपिल को भी ये पता था, तो इसलिए उन्होंने आखिर में जो जो विषय छूट गया था उसको जोड़े कि मैं तो इसको मान नहीं पाया, हमारी परंपरा भी इसको मान्यता नहीं देती है, लेकिन आप समझ लो कि आत्मा और जीवात्मा में भेद है। अंतःकरण से विशिष्ट जब जीव होगा उस समय उसकी परिभाषा जीवात्मा, अंतःकरण रहित होकर के जब मुक्ति में वो चला जाएगा तो उस समय उसको आत्मा कहेंगे। तो ये परिभाषा इस तरह। अब यहीं रुकते हैं क्योंकि आगे जाने के लिए हमें अनुमति नहीं है और कबूतर की बात याद आती है, तो कल की कबूतर की बात, तो आज यहीं समाप्त करते हैं। मदान साहब ने रुचि दिखाई, उनका भी धन्यवाद, क्योंकि बायोलॉजी के चैप्टर पे वो कूद जाते हैं। चलिए धन्यवाद। और ऐसे करेंगे, मेरे मन में विचार बनाया, मैं इसको ये करता हूँ। ठीक, कक्षा हमारी समाप्ति की कक्षा होगी।